जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आई हुई प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का, जो मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं अपने इस मुख से उनका गुणगान कर सकूं। महाराज की महिमा का गुणगान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सेवा महाराज देते हैं तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूंगी कि गुरुजी इतनी हिम्मत और शक्ति और इतना आशीर्वाद देना कि मैं आपकी सेवा में कोई कमी ना छोड़ूं। तो मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार आप बता दीजिए, फिर मैं सत्संग स्टार्ट कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। संगत जी, मुझे नहीं पता आज महाराज क्या बुलवाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, गुरुजी को कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। जब मैं शुरू में गुरुजी से जुड़ी थी, तो जब मैं सत्संग वगैरह सुनती थी, लाइव सत्संग, तो मैं हमेशा, वही बात है कि जब हम महाराज से नहीं जुड़े होते हैं तो जो परमात्मा के दो बच्चे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस टाइम पे नेगेटिव वाला बच्चा बहुत एक्टिव था, तो हर चीज़ में नेगेटिविटी वो ढूंढ लेता था। और जब भी कोई सत्संग करता था तो मैं कहती थी ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, और ऐसे कैसे सत्संग कर सकते हैं। और कई बार आंटियां सेवा से आती थी और फटाफट सत्संग पे बैठ जाती थी, तो वो शेयर करती थी कि आज हम एकदम से गुरुजी महाराज ने इतनी सेवा लगाई कि एकदम फटाफट 2 मिनट में ही हम सत्संग शेयरिंग के लिए आ गए। तो मैं सोचती थी ऐसे थोड़ी होता है, पहले से ही पता तो होता ही है और इतना कुछ नहीं होता है। मेरे मन में यही सब चलता रहता था। तो वही बात है, गुरुजी को चैलेंज कर दो ना, तो पता नहीं अब गुरुजी पता नहीं मुझे इस चीज़ की सज़ा कब तक देंगे। जबकि मैं कई बार गुरुजी से सॉरी बोल चुकी हूँ इस चीज़ के लिए कि गुरुजी सॉरी, माफ़ कर दो, मैं उस टाइम बच्ची थी, मुझे नहीं पता था। बच्ची तो अब भी हूँ, गलतियाँ अब भी करती हूँ, लेकिन अब मैं हमेशा माफ़ी भी मांग लेती हूँ और फटाफट अपने आप को संभालने की कोशिश करती हूँ। और उस नेगेटिव बच्चे को बहुत ज़्यादा डांट के और धमका के रखती हूँ कि चुप हो जा, तू खुद तो मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। तो आज भी ऐसा ही हुआ। गुरुजी जिस दिन भी सत्संग शेयरिंग का दिन होता है, उस दिन महाराज इतना मतलब बिजी कर देते हैं, इतना बिजी कर देते हैं कि मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी सब तो इतना सुंदर बन के आते हैं, इतने अच्छे से रेडी होते हैं, फिर आपकी महिमा गाने के लिए आते हैं, तो मुझे भी ऐसा बख्शो किसी दिन। पर गुरुजी की तो जो मर्जी है, जैसे वो चाहते हैं हमें प्रेजेंट करना, वो वैसे ही प्रेजेंट करते हैं। जो उनको पसंद होता है वो होता है। संगत जी, हमारी पसंद नहीं चलती। आज सुबह से ही पहले तो शिव जी की सेवा ली महाराज ने, और वो ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा गुरु जी के साथ उनके चरणों की सेवा मिली, अर्ली मॉर्निंग जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें। और फिर बस उसके बाद थोड़ा सा ये था कि रेस्ट कर लें दिन में। अचानक से आंटी का कॉल आता है, आंटी क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं कर रही। तो कहते कैसे ढीले बोल रहे हो? तो मैंने कहा आंटी बस आजकल पता नहीं बटरफ्लाई गई अभी फिर से, जय गुरु जी। तो मैंने कहा आंटी आजकल पता नहीं क्या बात है, गुरु जी की बड़ी याद आती है, ऐसा लगता है कि बस हम भी देख लेते या हम भी छू लेते। सारा दिन दिमाग में पता नहीं क्यों ये थॉट्स आते हैं। गुरु जी के वीडियोस देखती रहती हूँ मैं सारा दिन, तो बहुत ज़्यादा लो फील कर जाती हूँ कभी कभी। तो आंटी कहते हैं अच्छा ठीक है। आंटी थोड़ा सा मेरे को नॉर्मल करने के लिए थोड़ा हंसी मजाक भी करते रहते हैं कि मतलब, क्योंकि वो देखो वो हमारे अब अभी हमें गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं। उनको निचोड़ के सब अच्छे से उनका एडमिशन हो चुका है, और उन्हें ना आगे गुरुजी महाराज ने आगे वाली बेंच पे बिठाया हुआ है, और हमें अभी निचोड़ भी रहे हैं और बिल्कुल पीछे बिठाया हुआ है। तो हमें आधी बार तो गुरुजी महाराज के आंसर मिलते हैं, आधी बार नहीं मिलते हैं। तो हम बस वो क्लास में जो पीछे बच्चा बैठा होता तो उसे आधी बार टीचर की सुनाई देती, आधी नहीं देती, तो वो नोट्स भी बनाता है तो उल्टे सीधे गलत सलत बनाता है। तो मैं वही बच्चा हूँ अभी, कभी बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ, कभी एकदम से ही बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो जाता है। तो आज बस ऐसा ही था कि दोपहर में बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रही थी और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और इतना गुरुजी ने चक्रव्यूह में फंसाया हुआ था, पता नहीं कहाँ से क्या सवाल उमड़ के आ रहे थे। और सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे साथ ये है कि महाराज कहते हैं कि तूने किसी से पूछा और मैं चला। मुझे ऐसी फीलिंग आती है, तो मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती हूँ। मुझे हर पल यही डर लगा रहता है कि अगर मैंने किसी से पूछा तो गुरुजी कहेंगे टाटा बाय बाय, फिर उसी से पूछ ले। तो
पर हाँ, महाराज की नज़र इतनी रहती है, कैमरा सीसीटीवी कैमरा हमारे गुरुजी महाराज का पल पल रहता है हमारे साथ। क्योंकि जब मेरा बहुत दोपहर में एकदम बहुत लो फील किया, मैंने बहुत ज़्यादा लो फील किया और सोने की कोशिश करी तो नींद तो नहीं आई, और फिर मैंने 1-2 घंटे के बाद ऐसे ही फ़ोन उठा के देखा तो उसमें महाराज की ब्लेसिंग्स आई हुई थी, और मुझे ऐसा लगा वो स्पेशल मैसेज गुरुजी ने मेरे लिए किया है कि मैं तेरे साथ हूँ, पल पल साथ हूँ, मैं अपनी बच्चियों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो पर क्या करें फिर रीना आंटी ने बोला कि चलो आ जाओ आंटी इधर। तो मुझे कुछ एहसास हुआ आज कि शायद महाराज मुझे बुला रहे हैं, और बहुत दिन हो गए मेरे को मतलब सत्संग में जाना चाहिए। सेवा महाराज बाहर की बख्शते हैं, पर मैं और रीना आंटी आजकल बस कभी वो बिजी कभी मैं बिजी, और फिर कभी कभी बस हम सेवा में ही मिल पाते हैं, ना बात हो पाती, और उस दरबार में तो जा ही नहीं पाते। वो नीचे उतर के आ जाते हैं और वहीं से हम कैब वगैरह में बैठते हैं और सेवा के लिए भाग जाते हैं। तो आज पहले मैं वही सत्संग शेयर करूंगी कि वहाँ मुझे क्या क्या महाराज ने ब्लेसिंग दी। मैं वहाँ गई तो जाते ही मैं तो गुरुजी के पास चिपक के बैठ गई थी आज मैं उनके चरणों से। मैंने कहा आज मैं नहीं उठूंगी, गुरुजी धक्के देके भी भगाओगे ना तो मैं यहाँ से नहीं उठूंगी, और मैं कुछ भी नहीं करूंगी, आज कोई सेवा वेवा नहीं करूंगी, मैं आज यहीं बैठूंगी। आज मैं बहुत ही जिद्दी, जैसे छोटे बच्चे हो जाते हैं ना कि बस वो माँ घूमती रहती है और वो पल्ला पकड़ के कि मुझे ले लो, आज मेरा वो हाल था। मैं हिली ही नहीं वहां से बिल्कुल भी, और मैं बैठ गई। मैंने किसी को नहीं देखा, बस गुरुजी को देखा और आंख बंद करके मैं बैठ गई। तो वही बात है कि जो पुरानी नई संगत का मतलब नहीं होता है संगत जी, बट ये है कि हर एक की एक अवस्था होती है। तो संगत की एक अवस्था है, जैसे कि रीना आंटी की एक अवस्था है, और जो संगत है उनको पता चलता है कि अभी नई संगत के साथ क्या क्या फेजेस आएंगे, तो वो अपने बच्चों की तरह हमें संभालते हैं। रीना आंटी ने फटाफट जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद दिया, और चाय भी गुरुजी ने आज 2 बार पिलाई। तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। और ऐसा नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पता नहीं कितना खा लूं, आज लंगर प्रसाद भी मैं कितना खा लूं। नहीं तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे मुंह से बाहर आ रहा है, जैसे मुझे लगता है टेस्टिंग चल रही है। गुरुजी कहेंगे कि देखता हूँ तू कितना खा सकती है। और 2 बार चाय प्रसाद भी ले लिया मैंने, बिल्कुल मना नहीं किया, और अच्छे से मैंने चाय पी गरम गरम एकदम। और समोसा प्रसाद दिया गुरुजी ने, लड्डू प्रसाद दिया, अच्छे से खिलाया, जिसमें कि मुझे आज ऐसा लग रहा था कि गुरुजी बुला तो रहे हो, लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उठ के कैसे जाऊं। तो मैंने यही सोचा था, मैंने कहा गुरुजी की मर्जी हो गई तो शायद मुझे बिस्तर से धक्का देके वो मुझे वहां पहुंचा देंगे, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं बिस्तर से उतर के गिर ही जाऊंगी आज, इतनी मेरी हालत खराब थी आज। और ये भी इंट्यूशन आ रहा था कि गुरुजी कह रहे हैं कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बुला के वहां पे मुझे जाना चाहिए वहां पे। उसके तो कई रीजन होते हैं, ऐसा नहीं है महाराज यहाँ नहीं ब्लेस करेंगे, वो बात नहीं होती है। पर संगत का संग, वहां पे काफी सारी संगत थी, 4-5 संगत आई हुई थी, साथ थे हम आरती के टाइम पे। हाँ, और वहां से ब्लेसिंग्स मिली। फिर उसके बाद आंटी, मैंने कहा आंटी मेरे को जाने दो, मुझे इजाजत दो, क्योंकि लाइव सत्संग की भी सेवा आई हुई है और गुरुजी ऐसे ही करते हैं। वो या तो ये दिखाना चाहते, गुरुजी मेरे को ये बताते हैं पल पल की देख मैंने तेरे को कितना ब्लेस किया है, तुझे सर से लेके पांव तक मैंने तेरा दूसरा जन्म कर दिया है। कहाँ तू मल्टीपल टास्क नहीं कर सकती थी और अब तू हर चीज कर सकती है। कहाँ मैं अकेले निकलने में इतनी घबराती थी, सड़क पे रोड पे मेरी जान निकलती थी, और अब मेरे को बस सत्संग का पता चलना चाहिए, जैसे तैसे मैं उठ के चल देती हूँ, मुझे नहीं पता चलता। और गुरुजी महाराज की लीला भी आगे बताऊंगी कि वो कैसे पल पल साथ रहते हैं। मैं वहां पहुंची, उसके बाद लंगर में संगत जी देखो कहते हैं ना कि गुरुजी की इजाजत ही होती है। हम अब हमारा, मैं मम्मी डैडी के पास भी तभी फोन कर पाती हूँ जब इजाजत होती है गुरुजी महाराज की। पापा से बात करनी है तो वो गुरुजी डिसाइड करते हैं, मम्मी से बात करनी है तो वो गुरुजी डिसाइड करते हैं। ये बहुत बार मैंने नोटिस किया, कई बार मैं याद करती रह जाती हूँ लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती फोन उठा के कर लूं, क्योंकि वो उनकी मर्जी है। अब गुरुजी महाराज की इतनी मेहर है कि हमारे घर में सब महाराज को इतना मानते हैं कि मुझे इतनी खुशी होती कि गुरुजी थैंक यू, आपने उन्हें भी अपने चरणों से लगाया। नहीं तो एक टाइम मेरा ऐसा था, मैं सारा दिन उनके लिए कभी मैं कुछ भेजती थी गुरुजी का, कभी कुछ भेजती थी, और मैं ये कहती थी ये सुनो पापा, वो सुनो पापा, ऐसे करके, और वो नहीं सुनते तो मुझे बहुत दुख लगता था। लेकिन फिर एक दिन गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी आप ही तो सब कुछ करते हो, तो आप देख लो, मेरे से नहीं होता ये, मैं इतनी टेंशन नहीं ले सकती। तो गुरुजी महाराज तो जान ही जान है। और वहां पे गई तो संगत जी मैं अपनी मम्मी के पास नहीं जा पाती हूँ, तो देखो संगत में ही सब कुछ है। रीना आंटी की मम्मी ने लंगर भेजा, और लंगर भी क्या भेजा, मेरा फेवरेट लंगर। आजकल गुरुजी लंगर के मामले में मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं।
वहाँ पे प्याज प्रसाद था और हमारे में मिस्सी रोटी बनती है मोटी मोटी, और लस्सी और अचार प्रसाद और वो था, और मक्खन था खूब सारा। तो गुरुजी को पता है कि गुरुजी को सब पता होता है कौन से विटामिन चाहिए अभी इस टाइम पे, क्या क्या इसकी बॉडी में लो हो रहा है। और गुरुजी ने इतना अच्छे से तृप्त करके मुझे वहाँ से भेजा। मैं वहाँ से निकली संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेके और थैंक यू बोल के कि शुक्राना मालिक मुझे यहाँ तक लाने के लिए। और जैसे ही मैं नीचे उतरी, मेरे को याद नहीं रहा कि मैं बेटे को फ़ोन कर दूँ कि लेने आ जाए, और मैं नीचे उतर गई। क्या टाइम हुआ था, 5:15 हुए थे। मैं वहाँ खड़ी और वहाँ पे कोई रिक्शा नहीं मिलता, और मैंने कैब भी बुक नहीं कराई, ना बेटे को बुलाया कि लेने आ जा। अब मैंने कहा गुरुजी क्या करूँ, और मैं एक बार तो पैनिक हुई, फिर मैं काम डाउन हो गई। मैंने कहा गुरुजी आपकी मर्जी, लेट भेजना होगा तो उसके पीछे आपका कोई कारण होगा, और टाइम से पहुंचना होगा। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मुझे टाइम से जाना है, आगे आप जानो। संगत जी आप मानिए, आज मैं गुरुजी से यही पूछ रही थी कि गुरुजी आज मैं कौन सा सत्संग शेयर करूंगी, तो पहला आंसर तो गुरुजी ने मुझे वहां पे प्रैक्टिकल करके दिखाया कि यही करेगी जो तेरे मन में चल रहा है। संगत जी उधर से एक अंकल है, राकेश मदान अंकल है, काफी अच्छे सेवादार हैं। वो वहां पे गाड़ी लेके, और एक अंकल और उनके साथ एक और अंकल जिनकी एज होगी मतलब पापा के जितनी, मेरे पापा के जितनी एज के। जैसे आज सुबह से मैं ये याद कर रही थी कि मैं आज गुरुजी को पिताजी के रूप में, पापा के रूप में बहुत याद कर रही थी कि मतलब अपनी बेटियों को बहुत याद आती है गुरुजी आपकी। यही सोच सोच के मैं बहुत परेशान हो रही थी आज, बहुत ज्यादा। तो देखो गुरुजी ने, मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी आप कितना ब्लेस करते हो हमें अकेला। वैसे सत्संग में हम जाते हैं तो गुरुजी हम बेटियों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। गुरुजी की बेटियों के साथ गुरुजी के शेर भी होते हैं और गुरुजी खुद भी होते हैं। तो शेर के रूप में भी दिखाई दिए गुरुजी, और पिताजी के रूप में भी दिखाई दिए, क्योंकि एक राकेश मदान अंकल थे और एक वो अंकल थे जो काफी एज के थे। और आप मानिए संगत जी, वो लोग बड़े मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे। तो जैसे ही मैं वहां खड़ी और मैं इतनी टेंशन में, मैंने ऐसे मुड़ के देखा, मैंने देखा राकेश अंकल। मैंने कहा, उन्होंने बोला आंटी जय गुरुजी। मैंने कहा जय गुरुजी अंकल। मैंने कहा, और मैंने एक सेकंड नहीं लगाया, मैंने कहा अंकल मुझे छोड़ के आओ पहले। संगत जी जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे तो क्या हम किसी से इतना जल्दी बोल सकते थे? इतनी हेजिटेशन होती थी हमें, क्योंकि नेगेटिव समाज में हम रहते हैं, नेगेटिव बुद्धि होती है। और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, मैंने सोचा दो राकेश अंकल के साथ एक अंकल और भी बैठे हैं, वो तो एकदम पापा जितनी उम्र के। और जो उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने सीधा, मैंने तो मन में शुक्राना किया, और उन्होंने, वो तो पूरे रास्ते सत्संग शेयर करते हुए आए कि देखो गुरुजी कैसे सेवा के लिए भेजते हैं। आंटी हम बड़े मंदिर से आ रहे थे, और मेरे बैठते ही उन्हें मैंने नहीं बताया कि लाइव सत्संग शेयर होना है। उन्होंने खुद ही बोल दिया कि देखो गुरुजी ने ना ये हमें भेजना था सेवा के लिए, क्योंकि आंटी का लाइव सत्संग शेयर होना है। मैं गुरुजी को बोली, मैंने कहा मैंने तो इन्हें अभी ये सब बताया भी नहीं, और ये क्यों बोल रहे हैं ऐसे। फिर मैंने जय गुरुजी बोला और मैं उनके सत्संग ही सुनती रही। और उन अंकल ने, जो राकेश अंकल के साथ जो अंकल बैठे हुए थे, वो तो इतना उन्होंने ब्लेस किया कि बेटे गुरुजी अंग संग रहते हैं और गुरुजी बहुत कॉन्फिडेंस भर देते हैं, कभी भी अपने आप को कमजोर मत होने देना। मुझे ऐसा लग रहा था वो गुरुजी खुद मुझे ब्लेस करते हैं। लंगर प्रसाद से ब्लेस किया, सत्संग में बुला के ब्लेस किया। और जैसे पापा के उसमें याद कर रही थी सुबह से, तो पापा के रूप में आके ब्लेस किया। और मैं कह रही थी गुरुजी आपके शेर भी हर जगह रहते हैं तैयार अपनी बहनों की रक्षा के लिए। शेर के रूप में संगत वहां रहती है, हमें कई बार ऐसे महसूस हुआ है। तो वो शेर भी गुरुजी ने भेजा। और वो अंकल हमेशा, राकेश अंकल ना स्कूटी पे रहते हैं। जब हम शिव जी की सेवा करने भी जाते थे ना, तो मैं सुबह रीना आंटी और मैं कहते थे, मेरे हस्बैंड कहते थे कि आते वक्त ना राकेश अंकल छोड़ देंगे। मैंने कहा नहीं, राकेश अंकल के साथ नहीं आऊंगी, वो स्कूटी पे रहते हैं। क्योंकि स्कूटी पे मुझे बहुत डर लगता है। रीना आंटी भी स्कूटी चलाते, तो वो बोलते हैं कि तू क्यों डरती है जब गुरु साथ है। मैंने कहा नहीं, मेरा पास्ट जो है वो मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस है स्कूटी के साथ, तो मैं अभी मेरा डर नहीं खुला है। वो गुरुजी जरूर देखना, वो डर भी खोल देंगे मेरा एक दिन। तो संगत जी, एक तो उधर गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया और उन्होंने गेट पे गाड़ी रोकी, मैं फटाक से आई और देख लो गुरुजी ने टाइम पे बैठाई दिया। क्योंकि मेरा भाव यही रहता है कि गुरुजी आप पंक्चुअलिटी से ही चलते हो, तो मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो आपकी सेवा में। क्योंकि गुरुजी से सिर्फ कितने कारणों से जुड़ती है संगत, लंगर प्रसाद, पंक्चुअलिटी, साफ सफाई, इन सब चीजों से, और उनकी ब्लेसिंग्स अपरंपार है।
आजकल संगत जी, तो इसके लिए मैं गुरुजी को शुक्राना करूंगी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। उसके बाद संगत जी, जो अभी फेस चल रहा है आजकल, आज जो सत्संग गुरुजी महाराज कराएंगे ना, गुरुजी की लाडलियों के लिए कराएंगे सारा सत्संग। जो गुरुजी की प्यारी प्यारी बेटियां हैं, जो कई बार इतनी उदास हो जाती हैं, इतना मिस करती हैं गुरुजी महाराज को कि बहुत ज़्यादा। तो संगत जी, आज गुरुजी यही कह रहे हैं कि मेरी बेटियों के लिए मैं कभी भी अलग नहीं हूँ। गुरुजी पल पल यही दिखाते हैं, लेकिन मैं खुद इतना टूट जाती हूँ कभी कभी। कल की बात बताती हूँ। कल एक उत्तम नगर में सत्संग था, तो वहाँ पे रीना आंटी और मैं गए थे सेवा में, और वहाँ की संगत भी बहुत भाव वाली थी और काफ़ी संगत आई हुई थी। तो हम चले गए। आंटी ने सुबह फ़ोन किया कि चलो, तो मैंने कहा हाँ जी, अब इतना टाइम थोड़ी होता, कहाँ जाना है पूछने के लिए। तो बेटे ने गाड़ी निकाली और हम वहाँ चले गए। हम वहाँ उतरे तो मैं मन मन में सोच रही, हाय गुरुजी कहाँ भेज रहे हो हैं। और रीना आंटी को तो बिल्कुल गुरुजी ने एकदम ऐसे बना रखा है, वो डरते वरते नहीं है, और मुझे इतना डरपोक बना रखा है। मैं सोच रही मन मन में, गुरुजी सेवा में तो भेज रहे हो, अनजान नगर अनजान बस्ती, संगत को भी अभी इतना नई नई सारी संगत है, एक संगत क्या गद्दी लगी थी। तो मैंने कहा कैसे मैनेज होगा महाराज, और हमने तो किसी और संगत को बोला भी नहीं, और कोई हो साथ में, कोई अंकल वगैरह भी सेवादार हो तो सही रहता है। मैंने अपने मन मन में सोच रही कि आंटी पहले बोल देते तो मैं अंकल को तैयार कर लेती। अंकल अपने मम्मी पापा के पास गए हुए थे, तो मैंने कहा अंकल को तैयार कर लेती या बेटे को ही तैयार कर लेती, कि वो थोड़ा रहता तो हिम्मत रहती। तो क्या हुआ कि गुरुजी बोलते हैं, तो वहाँ पे अचानक से हमने वहाँ जाके देखा कि कहते हैं ना कि गुरुजी के शेर हर जगह मिलते हैं, और सच में पता नहीं वहाँ पे इतना ब्लेस किया। मैंने देखा जाते ही थोड़ी देर में गुरुजी के इतने शेर गुरुजी महाराज ने दिखाए। 5-6 गुरुजी के सेवादार अंकल वहाँ पे थे, और वो पता नहीं उन्हें कहाँ से क्या मैसेज मिला होगा, तो पता चल जाता है सेवादार का कि ये सेवादार है और काफ़ी पुरानी संगत है। और तो हमें इतना सिक्योर फील कराते ना, क्योंकि वो हमारे पापा हैं। पापा को बहुत सहज के रखते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि संगत इतना ज़्यादा मतलब हम लोगों को ऐसे क्यों समझती है कि हमारे सर पे किसी का हाथ नहीं है, या हमारे पिताजी है नहीं, हमारे पिताजी पल 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 हमारे साथ हैं, और वो इतना ब्लेस करते हैं, और ऐसे आते हैं ना हर रूप में। मैं कई बार कैब में भी अकेले होती हूँ तो भी मैं गुरुजी से पूछती हूँ, गुरुजी अंगसंग हो, और गुरुजी नेटवर्क इशू आज बहुत है। तो अपनी बेटियों को वो बहुत सहज के रखते हैं। संगत आजकल क्या होता है संगत जी, कि बहुत ज़्यादा इतना मतलब हम बेटियों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। कभी कोई कुछ बोल जाता है, कभी कोई कुछ बोल जाता है कि ये नहीं पहनना, ऐसे नहीं जाना, ऐसे नहीं खड़े होना, ऐसे सर ढकना है, ये करना है, वो करना है। लड़कियां, छोटी बच्चियां सत्संग में ऐसे क्यों आती हैं, जीन्स पहन के क्यों आती हैं। संगत जी, ये संगत के विचार हैं। जो संगत जो गुरुजी के चरणों से बहुत अच्छे से नहीं जुड़ी होती ना संगत जी, वो ऐसी छोटी बातें करती है। नहीं तो हम अपने पिताजी से मिलने जाते हैं, हम अपने पापा से मिलने जाते हैं, तो हमारे पापा हमें हर रूप में आशीर्वाद देते हैं और हमें प्यार करते हैं। पता नहीं क्यों संगत अपने शब्दों से हमारे ऐसे सोच के और ऐसे बोल के गुमराह करती है, और नई जो न्यू जनरेशन है उसको गुमराह करने की कोशिश करती है। गुरुजी महाराज ने कभी भी, गुरुजी महाराज जब हमेशा ये बोलते हैं कि जहाँ से मैं तुम्हें देखता हूँ ना, वहाँ से तुम कीड़े मकोड़े हो। तो हमारे तो पिताजी ऐसे हैं, हमारे पापा ऐसे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी बेटियां कैसे भी आए वो बस हमारे लिए तैयार रहते हैं हमें ब्लेस करने के लिए। लेकिन कुछ आत्माएं कहते हैं ना कि अच्छी और बुरी दोनों आत्माएं हर जगह मंडराती हैं। तो जो बुरी आत्माएं होती हैं वो बुरी ही चीज़ देखती हैं और कमियां ही ढूंढती हैं। तो महाराज उनको भी बख्शीश करें, सच्ची बुद्धि और
अच्छी सोच के लिए बख्शीश करें। एक मैंने सुना था कि एक कोई किसी गुरु की तलाश में गया था और वहाँ पे नग्न अवस्था में वो लोग अपने ईश्वर की भक्ति में लीन थे। और वहाँ पे एक इंसान गया और उसने बोला कि गुरुजी महाराज मुझे नाम की दात दो, और ये क्या हो रहा है आपके यहाँ पे। तो उन्होंने एक तेल का कटोरा उन्हें भर के दिया गुरुजी ने, और उन्हें जो वहाँ के महात्मा थे जिनसे वो नाम की दात लेने के लिए गए थे, तो तेल का कटोरा उन्होंने भर के दिया और कहा कि इस तेल को का कटोरा लेके और पूरे मंदिर के बहुत बड़ा कोई आश्रम था वो, तो उसके चक्कर लगाओ। तो उसने 3 चक्कर लगाए और उसने एक भी बूंद नहीं गिराया। और तो उसके जो महाराज थे वहाँ पे, जो गुरुजी थे, उसने कहा बेटा तेरा एडमिशन कर दिया मैंने अपने स्कूल में, तू मेरा शिष्य बन गया। तो वो बोला कि क्या देखा आपने मुझ में ऐसा। बोले मैं यही देखना चाहता था कि जो यहाँ नग्न अवस्था में गुरु की भक्ति में लीन है, गुरु की भक्ति में जो लीन है, तो उनको वो चीज देख रहा है, उनको देख रहा है, या जो मैंने तेरे को काम बोला है तो मेरे उस काम को कर रहा है, उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। तो गुरुजी यही देखते हैं कि तुम लोगों का ध्यान कहाँ है। गुरुजी की बेटियां बहुत हिम्मत वाली हैं, बहुत उनमें शक्ति महाराज ने भर रखी है। अगर उनके खिलाफ कोई कुछ भी बोलेगा तो महाराज किसी भी रूप में आके उन्हें नहीं छोड़ेंगे संगत जी, ये पक्की बात है। और बेटियां आगे नहीं आती, उनके शेर आगे आते हैं, और ऐसे आते हैं कि उन्हें हिला के रख देते हैं। हमें लाठी या कुछ उठाने की जरूरत नहीं होती संगत जी, आंखों से ही इतना गुरुजी ऐसा कर देते हैं कि सामने वाला कांप जाता है। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। तो बस मैं यही कहूंगी कि गुरुजी की बेटियों पे किसी भी तरीके की टिप्पणी करने की संगत को कोई जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की। यहाँ बैठ के कि ये आंटी ऐसी हैं, ये आंटी ऐसी हैं, ये आंटी ऐसी हैं, उन आंटियों के जैसे आके और बोल के और महाराज की महिमा गा के जिस दिन संगत दिखा देगी ना, उस दिन महाराज की नजर उन पे भी होने लग जाएगी। ठीक है, बेटियां कुछ बोलती नहीं है क्योंकि उस बाप ने, उस सच्चे बादशाह ने, उस रब ने इतनी संस्कार अपनी बच्चियों में डाले हैं संगत जी कि वो बच्चियां आंखें बंद करके इधर उधर देखने लग जाती हैं, क्योंकि वो अपने बाप से मिलने आती हैं। वहां पे वो संगत की इस इधर उधर की बातों में नहीं आती हैं, वो सिर्फ उस दरबार को देखने आती हैं और वो उसी में खो जाती हैं। ये सच्ची भक्ति होती है। मुझे नहीं पता कच्चे पक्के भगत क्यों आते हैं सत्संग में, और आते हैं तो भी कोई बात नहीं संगत जी, एक बार आ सकते हैं वो ऐसे दर पे, दोबारा महाराज उन्हें आने की इजाजत भी नहीं देते। ये चीज आप आजमा लेना। कहते हैं छोटी बच्चियां जीन्स क्यों पहनती हैं, ये लड़कियां जीन्स क्यों पहनती हैं, ये ऐसे क्यों पहन के आती हैं, ये ऐसे क्यों पहन के आती हैं। अरे वो नीचे झुकती है, मत्था टेकती है, तो लो वेस्ट जीन्स होती है तो उनका वो दिखता है, ये दिखता है। अरे एक संगत ने पूछा गुरुजी से, गुरुजी ये सब क्यों बोलते हैं ऐसे, क्या थॉट गुरुजी बच्चियों को नहीं देते हैं? देते हैं। गुरुजी ने ऐसा थॉट दिया, अगर मैं बोलूंगी तो आप संगत पूरी शर्मिंदा हो जाएगी, और गुरुजी इजाजत दे रहे हैं आज मुझे बोलने की। क्या जेंट्स मत्था टेकते हैं तो क्या कुछ नहीं दिख जाता है कई बार? लेकिन हम बच्चियों के संस्कार, हम माताओं और बहनों के संस्कार हमारे बाप ने इतने सुंदर डाले हैं, इतने सुंदर डाले हैं कि वो माताएं और बहनें ऐसे हाथ करके खड़ी रहती हैं। हम तो अपने रब से मिलने जाते हैं संगत जी, हम इधर उधर किसी को नहीं देखते कि कौन काला है, कौन गोरा है, कौन मोटा है, कौन पतला है। हम ये इन चीजों में ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारे महाराज ने हमारे अंदर संस्कार ऐसे डाले हैं। वो महाशिव है, सृष्टि का रचयिता है। जब उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसी ने तो सबको बनाया है। जब उसने गोदी में ले लिया, उसने सर पे बैठा लिया, उसने अपने साथ बैठा लिया, तो मुझे नहीं पता ये ऐसी आत्माएं क्यों बोल के पाप की भागी बनती हैं। तो मैं बस यही कहूंगी महाराज से कि महाराज इन्हें बख्शो और इन्हें बख्शो और इन्हें बख्शो, बस। इतना मुझे विश्वास है कि उस दर पे जो भी चला गया, चाहे बुरी आत्मा चाहे अच्छी आत्मा, महाराज हाथ पकड़ लेंगे उसका
और इतना सुंदर पकड़ते हैं कि ठीक है, उसकी त्रुटियां धीरे धीरे महाराज उसको ठीक भी करते हैं। ये भी पक्की बात है, क्योंकि उनकी इजाजत के बिना ऐसी वैसी आत्मा वहां आ ही नहीं सकती। वो बुलाते भी शायद इसीलिए हैं कि बहुत भटकाव हो गया बेटा तेरा, बहुत हो गया, और अब मैं तुझे ठीक रास्ते पे राह पे लाना चाहता हूं। संगत सोचती है कि महाराज का सीसीटीवी कैमरा उन्हें देख नहीं रहा, पल पल देखता है संगत जी, पल पल देखता है। गुरु जी ने तो बेटियों को ऐसे रखा हुआ है, और ये संगत जो यहाँ पे दिख रही है, जो महाराज की बेटियां प्यारी प्यारी दिख रही हैं मुझे, ये जानती है इस बात को। कहते हैं ना कि बेटियों में जब तक वो कमसिन कली महाराज बना के प्रेजेंट तो करा है, फूलों जैसा नाजुक बना के महाराज ने दिखाया है कि मेरी बेटियां इतनी प्यारी हैं और इतनी सुंदर और इतनी फूल सी कोमल है। उस कोमलता के पीछे जो भगवान जी अगर जब अपना रूप दिखाते हैं ना, तो वो रूप से सामने वाला कांपता भी है संगत जी। फिर ये नहीं देखते कि आंटी कैसी है और कैसी नहीं है, हिला देते हैं गुरुजी, क्योंकि हम तो खुद ही अपने में नहीं रहते। हमने तो गुरुजी को धारण करा हुआ है, तो हमारे साथ तो अंग संग गुरुजी रहते हैं संगत जी। हमारे गुरुजी हर टाइम हमें ब्लेस करने, हमारी रक्षा के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं, चाहे वो पति के रूप में, चाहे भाई के रूप में, चाहे बड़े भाई के रूप में, चाहे छोटे भाई के रूप में, चाहे गुरुजी के शेरों के रूप में। गुरुजी की बेटियों को, और गुरुजी ने सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा अपनी बेटियों को ब्लेस किया है, उन्हें सबसे आगे रखा है। छोटी छोटी आंटियां क्या महाराज की भक्ति में लीन है। वो कहती है हमें शादी भी नहीं करनी, हमें ऐसा रब मिला है, हम उसकी सेवा में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर देंगे, हम उसी के चरणों में रहना चाहते हैं। लेकिन वो बाप है सबका, वो पिता है, वो उनके घर भी बसाएगा और उन्हें विदा भी करेगा और सब कुछ करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि हमारे गुरुजी सांसारिक जीवन से हमें नहीं हटाते हैं। मैं जानती हूं मेरे रिश्ते को, मेरे और मेरे पति के रिश्ते में इतना प्यार पहले भी था, लेकिन गुरुजी महाराज के आने के बाद हमारी एक अलग बॉन्डिंग हुई है। हम लड़ते, गुरुजी महाराज किसी ना किसी रूप में हमारे रिश्ते को शुरू से ब्लेस किया है। हम लड़ते पहले भी नहीं थे संगत जी, बहुत महाराज की बख्शीश रही है, बहुत उस परमात्मा की मेहर रही है। लेकिन अब वो ऐसे ब्लेस करते हैं, वो कभी हस्बैंड वाइफ को अलग नहीं करते हैं। किसने कह दिया कि गुरुजी हस्बैंड वाइफ को अलग करते हैं? क्यों बच्चियों को लोग कुछ कुछ सुनाते हैं? अरे जिसे सत्संग में नहीं आना, नहीं सुनना चाहते, मत आओ, ग्रुप लीव कर दो यार। तुम्हें कोई पकड़ के बैठा रहा है क्या? या पूरा सोशल वर्क तुम लोगों ने संभाल रखा है? कोई जरूरत नहीं है। हमारे पिताजी हैं, हमें बहुत प्यारे हैं। आपको ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे पिताजी कैसे और कैसे नहीं है। हम इनके साथ खुश हैं और हमें इनके साथ रहने दो। हम पागल हैं, दीवाने हैं, बुद्धू हैं। हम अपनी पब्लिसिटी करने आते हैं यहाँ पे, जो भी करने आते हैं वो हम जान लेंगे, हमारी संगत जान लेगी और हमारा रब जान लेगा। जिसको नहीं बर्दाश्त होता, कोई मेरे जैसी नेगेटिव बुद्धि वाला बनता है ना, जो जैसे मैं पहले थी कि किसी के सत्संग में सुन ही नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता था। मैं सोचती थी नहीं ऐसा थोड़ी होता है, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, पर मेरे रब ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सही राह दिखाई। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी हूं, मैं तो बहुत ही अव्वल दर्जे की, एकदम से बहुत ही बेकार हूं बुद्धि के मामले में। लेकिन अब मेरा रब मेरे पास है, उसने मुझे सोझी बख्शी है और उसने मुझे हर चीज समझाई है कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और मुझे ही नहीं समझाई है, हर एक औरत। संगत जी प्लीज, आप सब गुरुजी की लाडलियां हैं। कभी भी ये मत सोचना कि आंटी आप ब्लेस्ड हो। आप अगर जिस दिन ये कहोगे ना आंटी आप ब्लेस्ड हो, मैं सत्संग में आना बंद कर दूंगी, मैं सत्संग नहीं करूंगी। कभी भी इसका कमेंट के नीचे ये मत लिखना कि आंटी जी आप ब्लेस्ड हो, मुझे पाप का भागी बनाते हो आप लोग ऐसे बोल के। आप सबको पता है कि महाराज हाथों पे रखते ही मैं खुद, ये मुझे मालूम है मेरे गुरु की शक्ति, हमारे गुरु की शक्ति मुझे मालूम है। एक महीने के अंदर गुरुजी ने ऐसे रिश्ते खराब होते होते ब्लेस किए। तो कैसे कह सकते हैं? आधा अधूरा सत्संग सुन के गुमराह मत होइए। मेरी अभी की जर्नी, आज का सत्संग सुन के
और अपने डिसीजन को चेंज मत करिए। अगर मेरे से ही इंस्पायर हो रहे हैं या मेरी ही बात सुन के आप पल्ला पकड़ रहे हो ना, अलबत्ता तो मैं कुछ नहीं हूं। सत्संग सुनने हैं तो पुरानी संगत के सुनिए, कमलेश आंटी के सुनिए, ओल्गा आंटी के सुनिए, बुलबुल आंटी के सुनिए, रीना आंटी के सुनिए। इनको सब बहुत पता है मेरी अभी की जर्नी से। और ये मत सोचिए क्योंकि मेरी स्टार्टिंग की जर्नी या तो सुनना है तो फिर पूरा सुनिए। आधा अधूरा ज्ञान बहुत भयंकर होता है संगत जी, आधा अधूरा ज्ञान बहुत भयंकर होता है संगत जी। सुनना है तो पूरा सत्संग सुनिए। कैसे मैं नेगेटिविटी से घिरी हुई थी, कैसे कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे एक एक सीढ़ी बख्शी। अचानक से तो मैं 4 बजे नहीं उठने लग गई थी। मेरी जर्नी शुरू से देखिए ना आप। 1 महीने जुड़ के और फिर आप ये सोच रहे हो कि आंटी सारी रात जगती है या 4 बजे उठती है या 1 बजे उठती है या ब्रह्म मुहूर्त में उठ रही है। आंटी ने आप पे बेटा थोपा तो नहीं है, आंटी ने थोपा है। आंटी हर सत्संग में आपको ये बोल रही है कि बच्चे जितना होता है उतना करो। महाराज अपनी बच्चियों को ऐसे रखते हैं। आंटी कनेक्शन कैसा बनता? कनेक्शन तो शुरू से आंटी कह रहे हैं कि जिस दिन कुछ कुछ होने लग जाए उसी दिन कनेक्शन बन गया। 10 जगह मत पूछिए। ए आंटी, बी आंटी, सी आंटी, डी आंटी से पूछोगे। सबकी अलग जर्नी है, सबके अपने ग्रह हैं, सबकी अपनी राशि होती है। गुरुजी महाराज उसी हिसाब से सबको बख्शिश करते हैं। हो सकता है कि आपको गुरुजी ने बहुत प्यार से सहज के रखा हुआ है कि मत उठ बेटा, तेरे पर पूरी नजर है। और सच में 1 महीने के अंदर सब करवाएंगे। आप या तो पहले का सत्संग सुनिए। मैं सारा दिन सोती थी संगत जी मैं। तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब अब मैं जग रही हूं या अब मैं सेवा में जा रही हूं तो हो सकता है गुरुजी महाराज मेरा कुछ कर्म काट रहे होंगे। आप गुरुजी से खुद बात करिए ना, सोचिए। मैंने तो कभी किसी से नहीं पूछा। रीना आंटी ने मुझे अपने बच्चे की तरह रखा। मैं आज भी रीना आंटी से कुछ नहीं पूछती हूँ, ना मैं उनसे कुछ शेयर कर पाती हूँ। मुझे रीना आंटी से डर नहीं लगता, वो मुझे बहुत प्यार से रखते हैं। लेकिन मुझे गुरुजी से डर लगता है कि गुरुजी कहेंगे कि अच्छा फिर तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है। तो आप भी डरिए गुरुजी से, आप रोइए और परेशान होइए। गुरुजी के पास आके बैठिए, वो बताएंगे। जरूरी है कि शिव पुराण मैंने पढ़ी तो आपको भी पढ़नी है। हो सकता है आप पंजाब के हो सकता है आप हरियाणा के हो सकता है आप नेपाल के हो। आप अपना पाठ करिए। क्या आसाम के लोगों को गुरुजी ने ब्लेस नहीं किया? बंगाली संगत नहीं है तो क्या वो शिव पुराण पढ़ रहे हैं? नहीं, कईयों को हिंदी नहीं आती, संस्कृत नहीं आती। अपनी पुरानी पूजा पाठ गुरुजी कभी नहीं छुड़वाते। पर यही है कि हम गुमराह होते हैं। हम सारा दिन फोन पे हैं, सारा दिन फोन पे हैं, इस बारूद पे हैं हम सारा दिन। संगत जी मैं भी सत्संग सुनती थी ना तो मैं गुमराह हो जाती थी, क्योंकि नई संगत होती है, इतनी भोली प्यारी संगत होती है गुरुजी महाराज की कि अच्छा एक आंटी ने बोल दिया चाय प्रसाद का भोग लगाना है, एक आंटी कह रही है आटा बिस्किट लगाना है, एक आंटी कह रही है कि कॉफी गुरुजी को पसंद है। तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और मेरे साथ ऐसा होता था तो मैं सत्संग ही नहीं सुनती थी, मैं गुरुजी से डायरेक्ट बात करती थी। क्योंकि नेगेटिविटी तो जैसे कहते हैं ना कि जब गुरुजी से नहीं जुड़े होते तो अड़ोसी पड़ोसी को देख के जलने की आदत थी। फिर बाद में संगत को देख के जलने की आदत हो गई कि ओहो इनको तो इतना ब्लेस कर दिया, ओहो ये आंटी तो इतना सुंदर बन के सत्संग करते हैं, ओहो मेरे से तो ये भी नहीं हो रहा। संगत जी हर एक संगत की अपनी जर्नी है। गुरुजी हमेशा यही बुलवा रहे हैं, बस आप लोग गुरुजी की भक्ति से कनेक्ट होइए। और फोन में ही जरूरी नहीं है कि प्लेलिस्ट चलाएं या कोई एलेक्सा में डाउनलोड कर लीजिए, एलेक्सा से बोल दीजिए या कोई टेप रिकॉर्डर लगा लीजिए। इस बारूद से 2-3 घंटे दूर रहिए। गुरुजी बार बार यही बुलवाते हैं मेरे से, मुझे नहीं पता क्यों। प्लीज इसके पीछे भी सत्संग है। एक आंटी सारा दिन लीड लगा के गुरुजी महाराज के सत्संग सुनती थी। उनके साथ उनको ही कोई नस यहाँ से दब गई थी, बहुत नुकसान हुआ था उनको। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, मैं महाराज से कह रही हूँ कि गुरुजी अपनी उस बेटी को आज्ञा दो सत्संग शेयर करने की। वो थोड़ा सा दूर रहते हैं और थोड़ा ऐसे एरिया में रह रहे हैं कि वो उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि लाइव सत्संग कैसे करना है। तो या तो गुरुजी उनसे लिखवा के लेंगे या कैसे करेंगे, पर ये सत्संग जरूर अभी 1-2 दिन में मैं महाराज से कहूंगी कि प्लीज
क्योंकि कहते हैं ठीक है ब्रह्म मुहूर्त में मत उठिए, अच्छा ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो उठिए, लेकिन फिर आप 9 बजे सो जाइए ना। सब तो सारी संगतों, गुरुजी महाराज के साथ मैं खुद 12-1 बजे तक कई बार बैठी रहती हूँ, ये पेज पे ये देखती रहती हूँ, वो पेज पे, फिर अगर मैं सुबह 3 बजे उठूंगी तो फिर मेरी क्या हालत होगी। और फिर उस हालत में अगर गुरुजी महाराज के पास मैं जाऊंगी तो गुरुजी को कैसा लगेगा। आप प्यार करिए ना, अपने पिताजी से प्यार करिए, आप खुद ऐसे फील करिए, किसी से मत पूछिए कौन सा पाठ करना। आप ये सोचिए कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे जिस भी रूप में भाव आता है आप उस रूप में गुरुजी से कनेक्ट होइए। और 24 घंटे गुरुजी गुरुजी नहीं करना चाहिए। सिर्फ भक्ति का 2.5 घंटा गुरुजी ने बोला। और अब तो गुरुजी ने सारी संगत को इतना ब्लेस कर दिया है कि रोम रोम में गुरुजी हैं। जो भी संगत यहाँ सत्संग सुन रही है, मैं पूरा गुरुजी महाराज, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनके रोम रोम में बसे हुए हैं गुरुजी। क्योंकि जितनी बार हम गुरुजी बोलते हैं गुरुजी उतनी बार आते हैं। अभी अंकल को ना जल्दी से कुछ साइन दिखते नहीं है, तो मैं एक दिन अंकल को ऐसे बोल रही थी, मैंने कहा थोड़ा ना ढूंढने की कोशिश करा करो, याद करने की कोशिश करा करो। तो बड़े मंदिर से लंगर प्रसाद की थाली मिली थी, तो जब ये खाने लगे तो ऐसे ना रोटी प्रसाद को देख रहे थे, तो ऐसे देख रहे थे तो मुझे हंसी आई। मैंने कहा हो शुरू हो गए आप भी देखना ढूंढना। और आप मानिए उसी टाइम गुरुजी ने रोटी पे ओम दिखाया। तो जितनी बार आप बोलोगे वो उतनी बार हाजिर होते हैं। तो थोड़ा गुरुजी को भी नई संगत को ब्लेस करने जाने दो। हमें तो महाराज ने बहुत ही प्यार से चरणों में रखा हुआ है। तो जो नई संगत जो याद करती है, बार बार बोलती है गुरुजी कहाँ हो, हमें भी साइन दो। तो जब मैं शुरू में मैंने सत्संग सुना था बटरफ्लाई वाला, तो वो आंटी कहते कि बहुत देर से गुरुजी फिर उस गमले में बैठे थे। फिर मैंने कहा गुरुजी ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना ब्लेस किया है। अब गुरुजी आप जाओ नई संगत को ब्लेस करो। तो नए बच्चे जो आ रहे हैं संगत जी, प्यारे प्यारे, हमारी इतनी प्यारी प्यारी संगत जुड़ रही है महाराज की। थैंक यू अंकल, वी आर ब्लेस्ड, यस यू आर राइट। बस आंटी अंकल सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कभी भी ये मत लिखना आंटी यू आर ब्लेस्ड। आप मेरी ब्लेसिंग्स कम कर रहे हो। वी आर ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड। मैं तो कहती हूँ सोने से पहले लिख के सो, 5-5 बार 7-7 बार लिख के सो, देखो कैसे जादू होता है। और हंसो, एक बार हंसोगे सच में आपको आवाज आएगी गुरुजी और डबल हंस रहे हैं, फिर आप और जोर से हंसो, फिर गुरुजी और जोर से हंसेंगे। क्योंकि मुझे गुरुजी ने हमेशा ऐसे ही सत्संग सुनाए हैं कि गुरुजी बहुत हंसते हैं। और एक आंटी ने आके बोला गुरुजी से कि गुरुजी 4 दिन पाठ कर लिया, 5 दिन पाठ कर लिया, मेरे से नहीं होता। तो गुरुजी बोले ले फिर की होया, छठ पाठ नु तू मेरी ते मैं तेरा, हो गया पाठ। मुझे शुरू से गुरुजी ने ऐसे ही सत्संग इतनी एक लाइन सुनाई है। बहुत बहुत घबरा रही थी, एक बार बहुत नई जुड़ी थी गुरुजी से, बहुत नई जुड़ी थी, तो बहुत लग रहा था कि कनेक्शन। तो एकदम एक दिन अचानक से ओल्गा आंटी का सत्संग सुना, तो कहते क्यों टेंशन लेनी है, वो इतना आराम से बोलती है कि सीधा यहाँ जाता है। कहती क्यों टेंशन लेनी है, क्या जरूरत है इतनी टेंशन लेने की, क्यों इतना घबराना है। ज्यादा टेंशन हो तो गुरुजी से कह दो यार खुद तो वहां जाके बैठ गए हो हैं और हम चक्की पीसिंग। वो हमारे बिग बॉस हैं, बोल दो हेलो बिग बॉस। और ये ओल्गा आंटी की ही बात नहीं है संगत जी, उनसे तो मैंने सीखा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करती थी पहले, पर वही बात है ना, गुरु जब तक हाथ नहीं पकड़ता वो चीजें एक्शन में नहीं आती। तो एक्शन में नहीं आती हैं चीजें। तो वो बोलती थी, जो एस्ट्रोलॉजर जिनको मैं फॉलो करती थी, तो वो कहती थी कि क्या बोलते हैं, सिर्फ भगवान की आंखों में आंखें डाल के कभी आपने देखा है? शिव पुराण में पढ़ती हूँ, सच में कहाँ देखते हैं आंखों में आंखें डाल के भगवान के, कभी नहीं देखा मैंने। तो ऐसे आती थी, अगरबत्ती लगाई, बच्चों को डांटा, ये कर दो वो कर दो, ऐसे पूजा करी, भाग गई, कभी भी नहीं देखा भगवान की तरफ, कभी प्यार से देखा ही नहीं। पर हाँ गुरुजी महाराज आए तो उन्होंने सिखाया कि ऐसे बैठ, ऐसे हंस, ऐसे बोल, ऐसे मेरे से बात कर। अब तो गुरु आ गया है। पहले आंटी पहले ऐसे होता था, अंकल पहले ऐसे होता था, पहले जो हो गया। तब हमारे पास एक
सहारा नहीं था, महाशिव नहीं था, हमारे पापा नहीं थे हमारे पास उस टाइम। अब तो है ना, अब जो बीत गई सो बात गई संगत जी। अब की जर्नी है हमारे रब के साथ, हमारे महाशिव के साथ है अब हमारी जर्नी। तो पीछे से आज का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं कर सकते। संगत जी हमारे महाराज ना इतनी सी बात नोट करते हैं। मैं ऐसे बताती हूँ, मेरी मम्मी बहुत बीमार रहते थे, तो कुछ मम्मी भी हर बात पे मुझे फोन कर करके कहना, वो तेरे गुरुजी है ना, वो तो कुछ करते नहीं है, वो तेरे गुरुजी है ना, वो तो कुछ करते नहीं। और मुझे इतना गुस्सा आता कि मैं या तो चुप हो जाती, लड़ाई करने की इजाजत गुरुजी देते नहीं है, तो मेरे होठ सिल जाते थे। और फिर मैं कहती थी अच्छा मम्मी मैं फोन रखती हूँ। मम्मी से तो गुरुजी बात ही नहीं करने देते थे, 5-5 6-6 दिन बात नहीं होती थी हमारी। अच्छा मम्मी शुरू से वैसे गुरु भक्ति में और इन सब चीजों में शुरू से हैं, तो उन्हें ये थोड़ा सा रहता था, वो मिस भी करते हैं मुझे, लेकिन वो कहते हैं कि बेटा मैं इसलिए भी फोन नहीं करती कि ठीक है तू जिस रास्ते पे है मैं उसमें मतलब अड़चन नहीं पैदा करना चाहती। और उन्हें ये भी विश्वास है क्योंकि वो पुरान मम्मी है, उनकी एज है, उनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो वो कहते हैं कि शुरू में गुरुजी महाराज जो भी परम शक्ति होती है वो ऐसे सेवा लेते हैं, बाद में वो नींबू की तरह निचोड़ के उसके बाद अच्छे से एक बेंच पे आगे बैठा देंगे तुम्हें बहुत ही आराम से। तो क्या हुआ कि ऐसे चलता रहा, मम्मी थोड़े थोड़े दिन में बीमार हो जाए। अब मैं कहूँ गुरुजी मम्मी को ठीक कर दो यार, वो नहीं तो मेरे को कुछ बोलती है, तेरे गुरु ऐसे, तेरे गुरु ऐसे, तेरे गुरु तो हमारे बारे में नहीं सोचते। मैं तो बड़ी कंफ्यूज, बहुत ज्यादा टेंशन लेते लेते एक दिन मैंने बोला गुरुजी करता धरता आप मुझे क्यों परेशान कर रखा है। तब तक भी गुरुजी फिर 10 दिन में मम्मी बीमार हो जाए, फिर 15 दिन में। मैं कहा क्या चक्कर है, क्या चक्कर है गुरुजी, मेरी मम्मी को ठीक कर दो, मेरी मम्मी को ठीक कर दो। अभी पीछे एक हमारे संगत है, उनके मम्मी भी बीमार हो गए थे, तो मेरे मन में भाव आया, हरजीत आंटी हमारी बहुत प्यारी आंटी है, वही है ना हमारी तो एक माँ, क्या हमें तो गुरुजी महाराज ने बहुत माएँ दे दी, अब बहुत माँ, इतनी ममता मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा गुरुजी क्या बात है, हमारी सारी माँओं पे ही कष्ट आ रहा है। लेकिन गुरुजी ने वहीं मुझे थॉट दिया कि हमारी माँ नहीं, मेरी माँ नहीं। और मैं आई मंदिर में और मैंने भोग लगाया गुरुजी का ऐसे करके, और मैंने गुरुजी की तरफ ना जिस दिन थोड़ा अपसेट होती ना फिर मैं देखती नहीं हूँ, मैं भोग लगा के ऐसे करके मैंने कहा, ऐसे नीचे आंखें झुका के मैंने कहा मेरी माँ नहीं है और आपकी बेटी है, वो आपको ठीक करना है तो कर दो, नहीं करना तो मत करो। मेरी माँ नहीं है गुरुजी, अब वो आपकी बेटी है। और जितनी भी माएँ अभी आजकल बीमार हो रही है ना गुरुजी, वो आपकी भक्ति करती हैं और आपकी बेटियां वो पहले, हमारी कुछ भी नहीं है वो। संगत जी आप मानिए, मम्मी का फोन आया, और हाँ पहले मम्मी कहते थे, जब मैं कहती थी ना मुझे बटरफ्लाई दिखती है बटरफ्लाई, तो मम्मी इतने नेगेटिव होते थे, कहती थी यहाँ तो ग्रीनरी है, यहाँ तो ये है, तो बटरफ्लाई तो दिख ही जाती है, ये तो हो ही जाता। और मुझे इतना गुस्सा आता, लेकिन मैं जवाब नहीं देती थी। मेरा मन तो करता था कि मैं 17-18 साल से यहीं रह रही हूँ, आज तक तो बटरफ्लाई दिखी नहीं मुझे। तो मम्मी ये ब्लेसिंग्स होती है, ये महाराज की मर्जी से दिखती है। तो लेकिन मैं बोल नहीं पाती थी। तो एक दिन अभी हफ्ते पहले मम्मी का फोन आता है, तो मम्मी कहते हैं पता है आज क्या हुआ। अच्छा जब तो मुझे लगता है ना थोड़ा सा पॉजिटिव है, गुरुजी के बारे में थोड़ा अच्छा बोलेंगी, तब तो मेरे से बात हो जाती। जब मुझे लगता है कि मम्मी कुछ गुरुजी के बारे में बोलेगी, तेरे गुरुजी ऐसे, तेरे गुरुजी ऐसे, मुझे ठीक नहीं कर रहे, उस दिन मेरे से बात ही नहीं होती, मैं बहाना मार के फ़ोन काट देती हूँ। तो मैंने बोला कि तो मम्मी कहते आज पता है सोनू क्या हुआ। मैंने कहा हाँ जी। कहती बटरफ्लाई आई और मेरे यहाँ पे टच करके, कह रही टच करके मुझे गई। अच्छा अंकल सामने खड़े थे। मैंने कहा है मम्मी। अच्छा अंकल के मुंह से निकला कि आपकी मम्मी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है ना, तो गुरुजी ने उस चीज को ब्लेस किया, क्योंकि मम्मी के टम्मी पे बटरफ्लाई ऐसे ब्लेस करके गई। अब तो मम्मी को पक्का यकीन हो गया कि किसी इंसान के सामने बटरफ्लाई कैसे आ सकती है, वो तो दूर दूर जाती है ना संकट जी। आज मैं बालकनी में खड़ी थी तो दूर थी बटरफ्लाई। मैंने कहा ठीक है, मैं किसी संगत से ही बात कर रही थी, मैंने कहा नहीं बोलूंगी कि बटरफ्लाई आ गई, लेकिन वो ऐसे 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 कर करके एकदम से मेरे यहाँ पे आई। मैंने कहा जय गुरुजी। तो गुरुजी महाराज बहुत प्यार से रखते हैं हमें, हम बेटियों को तो बहुत प्यार से रखते हैं। तो संगत जी आज से आप सब गुरुजी की लाडली हो, बहुत प्यारी प्यारी बेटियां हो आप गुरुजी की,
और हंसती रहा करो, बसती रहा करो। जितना आप हंसोगे गुरुजी महाराज को उतनी एनर्जी मिलती है संगत जी। सबसे ज्यादा बेटियां उदास होकर बैठ जाती है, मैं खुद हो जाती हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज बोल रहे हैं कि मेरी बेटियों को बोलो और तू खुद भी खुश हो। यही सीख कि मैं अंग संग हूं, मैं कहीं नहीं गया। मुझे तो हर मिनट में कभी कभी तो बहुत ज्यादा उदास हो जाती हूँ। तो यही है, आज गुरुजी यही बार बार बुलवा रहे हैं। और क्या सत्संग शेयर करूं, महाराज की महिमा तो बहुत है। आज्ञा ले ले। गुरुजी जितना रुलाते हैं ना, फिर अपनी बेटियों को उतना ही प्यार करते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, जो आज ये सेवा बख्शी। संगत जी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना गुरुजी, मुझे माफ कर देना। मैंने कुछ भी गलत बोला हो या किसी को अनजाने में हर्ट किया हो। और संगत जी शुक्राना, थैंक यू आपका, जो इतने प्यार से आप लोग अपना टाइम निकाल के कुछ भी जो भी बुलवाते हैं गुरुजी, इतने प्यार से सुन लेते हो। थैंक यू गुरुजी। अपने चरणों से ऐसे ही लगाना, हमारे अंग संग हम बेटियों को के साथ ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना, हमें मत छोड़ना गुरुजी। अब आपकी बेटियां बड़ी नाजुक दिल की हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना आपका। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।